300 रुपया से लेबर से लेकर के 30,000 तक कमाने वाला व्यक्ति भी प्रभावित हुआ है। जनता बहुत होशियार हो गई है, अब किसी के बात में आने वाली नहीं है। वो समझ गए कि हमको किसको देना है। पाकुड़ मुद्दा तो कई सालों से 2013 से चल रहा है, जो अभी तक पूरा नहीं पहुंच पाया है और लगता नहीं है कि हमें कि अभी 2-4 साल तक उसको पूरा कर पाएंगे। हम बहुत पिछड़े हैं और पिछड़े ही हैं, पहले भी पिछड़े थे, अभी पिछड़े ही हैं। मेडिकल की व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है, शिक्षा की व्यवस्था भी बहुत कम है, प्लस व्यवसाय तो चला गया नीचे एकदम। राजमहल लोकसभा की बात करें तो अंतिम और 1 जून को यहाँ पे वोट डाले जाएंगे। वहीं हम इस समय मौजूद हूँ पाकुड़ के शहरी क्षेत्र में और यहाँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य लोग हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि राजमहल लोकसभा क्षेत्र जो है कितना बदला है, देश कितना बदला है, कितना विकास हुआ है इन क्षेत्रों में, सभी चीज़ों को लेकर के हम आज मौजूद हैं यहाँ पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ऑफिस के जस्ट बाहर में और बात करने का प्रयास करेंगे। ये बताइए सर कि 2024 लोकसभा चुनाव का आगाज़ हो चुका है, ऐसे में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुकी है। राजमहल की बात करें तो अंतिम फेज में चुनाव है, कितना बदला है राजमहल लोकसभा? झारखंड की बात करें तो राजमहल लोकसभा क्षेत्र झारखंड बनने के बाद जितना विकास होना चाहिए था उतना परिवर्तन हुआ नहीं है। आज भी यहाँ से रोजगार के लिए लोग बाहर जा रहे हैं, परिवर्तन नहीं हुआ है, विकास नहीं हुआ है और आज भी लोग पलायन कर रहे हैं, मजदूर पलायन हो रहा है, मजदूर को सही रूप से रोजगार नहीं मिल रहा है। यहाँ पे क्रशर का बिजनेस भी आज के डेट में दयनीय स्थिति पे है। इस बार किन मुद्दे पे वोट होगा? वोट तो विकास के मुद्दे पे होगा। देश का अगर हम बात करें तो देश कितना बदलाव हुआ नजर आ रहा है? देश में तो आज बदलाव तो कुछ न कुछ हुआ है। देश के उपेक्षा झारखंड के राजमहल लोकसभा क्षेत्र में बदलाव नहीं हुआ है। ये बताइए कि राजमहल लोकसभा में कितना बदला है, पाकुड़ कितना बदला हुआ नजर आ रहा है? पाकुड़ बदला है लेकिन जितना उम्मीद था उतना तो नहीं बदला है और हम लोग चाहेंगे कि आने वाला समय में व्यवसाय को काफ़ी झटका लगा है। हमेशा बाज़ार का स्थिति बहुत अच्छा नहीं रहता है, लेकिन कोशिश करेंगे इस बार अगर जो भी आए जो हमारे व्यवसाय को थोड़ा बढ़ावा दे और हम लोग भी कुछ व्यवसाय करने में सक्षम रहे जो ठीक हो। ये बताइए कि आपके शहरी में जो व्यवसाय की क्या स्थिति है अभी अगर 10 सालों की बात करें तो? व्यवसाय पहले से भी नीचे स्तर पर गिर चुका है, क्योंकि जो जिस बेस पर पाकुड़ शहर है वो बेस यहाँ से उठ गया है। कहने का मतलब खदान वगैरह बंद होने से पिछले कुछ सालों से यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं और बाज़ार में कोई अंश नहीं बचा है जिससे हम कहें कि विकास हुआ है। क्या चाहते हैं इस बार का चुनाव? विकास हो और क्या। प्रतिनिधि जो है वो आकर हमसे क्या कहते हैं मिले और यहाँ जो कुछ करना है, मतलब जो विकास करना है उसके बारे में हम लोग से परामर्श करें, फिर उसके बाद देखें वो कि कैसे इसका पहल कर सकते हैं। अगर पाकुड़ का बात करें तो क्या लगता है कि आपको 10 सालों में कौन सी ऐसी चीज़ है जो कमी रह गई है वो नहीं हो पाई अब तक? यहाँ मेडिकल की व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है, शिक्षा की व्यवस्था भी बहुत कम है, प्लस व्यवसाय तो चला गया नीचे एकदम, नीचे से नीचे स्तर पर चला गया। राजमहल लोकसभा क्षेत्र में प्रतिनिधि का बदलाव होना ज़रूरी है। यहाँ बदलाव नहीं होगा तो यहाँ कोई भी तरह का विकास नहीं होगा। अभी तक तो किसी तरह का विकास नहीं हुआ है। हम बहुत पिछड़े हैं और पिछड़े ही हैं, पहले भी पिछड़े थे, अभी पिछड़े ही हैं। देश में बदलाव जरूर हुआ है परंतु राजमहल लोकसभा क्षेत्र में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। हम लोग बदलाव चाहते हैं, बदलाव हो। तो विकास के मुद्दे पर वोट करे जाएंगे। यहाँ पे हमारे साथ और भी सदस्य, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। ये बताइए कि इस बार का जो चुनाव होना है किन मुद्दे पे चुनाव का मुद्दा तो जो भी अपना मैनिफेस्टो वो अपना बनाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर व्यापारी वर्ग जो बहुत पिछड़े पोजीशन पर हैं उन लोगों का उन्हीं पर सरकार टिकी हुई है। व्यापारियों से जो कर आता है उसी पर सरकार चलती है और सरकार को इस बात पर सोचना बहुत ज़रूरी रहता है कि व्यापारी के साथ मिलजुल कर कैसे कोई भी संबंध बनाकर चले। हम भी चाहेंगे कि आने वाला जो भी इस बार सांसद प्रतिनिधि हमारे रहें वो व्यापारी संगठनों से मिल करके हर समय बातचीत करते हुए आगे चलते रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पाकुड़ के लिए शहरी जल आपूर्ति योजना कितना बड़ा मुद्दा हो सकता है? जल आपूर्ति मुद्दा तो कई सालों से 2013 से चल रहा है, जो अभी तक पूरा नहीं पहुंच पाया है और लगता नहीं है कि हमें कि अभी 2-4 साल तक उसको पूरा कर पाएंगे। ये एक मुद्दा बनाया हुआ है और सरकारी संस्था के हिसाब से अपना काम चल रहा है।
रोजगार की अगर हम बात करें तो क्या लगता है कि रोजगार की कितना रोजगार तो यहाँ लगभग ख़त्म हो चुका है। रोजगार में जहाँ तक बात है कि आज हमारे जूनियर जो भी हमारे प्रतिनिधि नीचे वाले हैं, सारे के सारे बच्चे लोग नौकरी पर चले जा रहे हैं, क्योंकि उनको व्यापार यहाँ कोई दिखता नज़र नहीं आ रहा है। तो रोजगार बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, साफ तौर पर कहना। शहरी जलापूर्ति योजना भी कई सालों से जो है बंद पड़ा है। जनता बहुत होशियार हो गई है, अब किसी के बात में आने वाली नहीं है। वो समझ गए कि हमको किसको देना है। एक बगल में गुड्डा है जो 5 साल भी नहीं हुआ कितना आगे बढ़ गया, और ये हमारे 23 साल से हम लोग डिस्ट्रिक्ट में कुछ भी नहीं हो रहा। गुड्डा में देखिए संसद लोग कोई काम नहीं करना चाहते हैं, वहाँ भी तो निशिकांत दुबे कैसे हो रहा है। दिल्ली के लिए ट्रेन है, जहाँ की सब जगह के लिए ट्रेन है वहाँ पर, यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा। बताया जा रहा है वो भाजपा का सांसद है, इसलिए वहाँ पे सारा काम हो रहा है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। इसके आगे भी तो भाजपा का सांसद था यहाँ, तब भी तो कहाँ कुछ हुआ। ऐसा कोई बात, नेता में दम होना चाहिए, काम करा लेगा। तो पाकुड़ की अगर हम बात करें तो कितना बदला है? पाकुड़ में कोई बदलाव नहीं हुआ। सबसे मेन मुख्य मुद्दा है यहाँ पर स्वास्थ्य का आज तक कोई व्यवस्था नहीं हुआ। जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं सारे बंगाल पर डिपेंड हो जाते हैं। जिला मुख्यालय होने के बावजूद पाकुड़ जिला में एक अस्पताल सही ढंग का सारे व्यवस्था, कुछ भी व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। जो भी है सारा सब लोग बंगाल पर ही डिपेंड हो जाते हैं। मेन व्यवस्था यहाँ का स्वास्थ्य का व्यवस्था होना चाहिए, जो स्वास्थ्य का व्यवस्था नहीं है। बाकी बदलाव कुछ नहीं है। दिन प्रतिदिन स्थिति बद से बदतर होते जा रही है। यहाँ के सांसद हो जो भी हो, यहाँ पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस बार क्या सोचे हैं, वोट डालने जाएंगे तो किन मुद्दे पे होना चाहिए और कौन मुद्दा कुछ भी हो, लेकिन पब्लिक के साथ में ना सांसद मिलते हैं, ना पब्लिक के साथ कोई भी जिला के पदाधिकारी मिलते हैं जो यहाँ की सुविधा से अवगत हो। मुद्दा खत्म हो जाता है, वोट लेना, वोट लिए उसके बाद वो लोग अपना कुर्सी में और चैम्बर में चले जाएंगे। हमारा तो पत्थर ही मेरा जीवन यापन है यहाँ का। वो पत्थर पर ऐसा ग्रहण लगा है कि लोग, आम आदमी क्या है, एक 300 रुपया के लेबर से लेकर के 30,000 तक कमाने वाला व्यक्ति भी प्रभावित हुआ है। आज हर आदमी बेरोजगार है, काम नहीं हो रहा। जो चोरी चमारी कर पा रहा है वो तो ठीक खा ले रहा है, लेकिन जो आदमी सही से काम कर पा रहा है उसके पास कुछ नहीं, वो नहीं कर पा रहा है। तो इस पर और पलायन तो आपको नज़र में है सर, रोज़ आप देखिएगा, अभी आप आधे घंटे बाद देखिएगा टेम्पू भर के हमारा जो यहाँ का रीढ़ है, संथाल परगना का जो रीढ़ है, मतलब आपका पहाड़िया जनजाति हो, संथाली जनजाति हो, जिसको हम लोग मानते हैं यहाँ, वो लोग ही नहीं रह पा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं कमाने खाने के लिए। इतनी व्यवस्था के बावजूद अगर हमारा देश, हमारा घर के लोग बाहर जाके खटे और कमाए, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। बहुत आपने सुना, ये जो है राजमहल लोकसभा क्षेत्र से जो है यहाँ पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो सदस्य हैं वो लोग जो है खुलकर सामने आए और साफ तौर पर उनका कहना है कि पाकुड़ में जो है ना रोजगार है, ना स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक से चल रही है। और पत्थर जो व्यवसाय है वो लोग काफ़ी नाराज हैं, क्योंकि यहाँ पे जो व्यवस्था है वो सही ढंग से नहीं चल रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या कुछ सुधार आते हैं। साफ तौर पर उनका कहना है कि जो भी प्रतिनिधित्व करे वो जो है क्षेत्र का जरूर विकास करे, यही उम्मीद करते हैं। संजय सिंह, न्यूज़ वॉइस को पाकुड़। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल